Hi and welcome to विद्यार्थी। Today is day 10 of our national income series and आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम बहुत सारे लोग कर देते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे एंड इसके सॉल्यूशंस को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की टॉपिक को समझने से पहले हम आज एक छोटी सी कहानी को डिस्कस करते हैं। दिस स्टोरी इज नोन एज द स्टोरी ऑफ ब्रेड्स। तो इस स्टोरी में क्या होता है, एक फार्मर होता है। वो फार्मर वीट बनाता है और इस वीट को वो बेच देता है एक फ्लोर मिल को। कितने में बेचता है? 1000 रुपए में। 1000 रुपए का वीट बनाता है। 1000 रुपए का वीट उसने एक फ्लोर मिल वाले को बेच दिया। अब जो ये फ्लोर मिल वाला है ये उस वीट का आटा बना देता है, फ्लोर बना देता है एंड उस आटे को वो बेच देता है एक बेकरी को। कितने में बेचता है? 1500 में। अब इस बेकरी के पास आटा आ चुका है तो अब ये बेकरी उस आटे से ब्रेड्स बनाती है और इस ब्रेड जो वो ब्रेड बनाती है उस ब्रेड की कॉस्ट आती है 2000। अब ये बेकरी ने जो ब्रेड बनाई ये इसका क्या करेगी? ये कस्टमर्स को बेचेगी। तो अब आपके लिए क्वेश्चन आता है कि ये बेकरी इस ब्रेड को कस्टमर को कितने में बेचेगी? क्या वो 2000 रुपीज में बेचेगी या फिर वो 2000 प्लस 1500 प्लस 1000 में बेचेगी? दैट इज 4500। 1 मिनट का पॉज दीजिए और सोचिए इस आंसर को। आई होप आप सबने सोच लिया होगा। तो फिर इसका सही आंसर है कि वो कस्टमर इस ब्रेड को खरीदेगा 2000 रुपीज में। बट ऐसा क्यों? हमने ना ही फ्लोर की कॉस्ट ऐड करी है इसमें, ना ही वीट की कॉस्ट ऐड करी है। बट ये जो ब्रेड की कॉस्ट है इसमें ऑलरेडी फ्लोर की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है एंड वीट की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप कभी स्वीट शॉप पे गए होंगे स्वीट्स खरीदने। वहां पर जाके क्या आप उनको बोलते हो जब वो आपको स्वीट्स देते हैं कि ये आपके स्वीट्स के पैसे हैं, ये आपके मिल्क के पैसे हैं, ये आपकी शुगर के पैसे हैं? नहीं, आप सिर्फ जो स्वीट के प्राइस कोटेड है वो पे करके आते हो। क्यों? आप अलग अलग क्यों नहीं पे करते? क्योंकि आपको पता है जो स्वीट का प्राइस है उसमें ऑलरेडी जो भी चीज उसमें यूज हुई है बनने के लिए उसकी कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सेम इस केस में हो रहा है। हम डायरेक्टली ब्रेड की कॉस्ट पे करते हैं क्योंकि ब्रेड की कॉस्ट में ऑलरेडी फ्लावर की, वीट की, इन सब की कॉस्ट इंक्लूडेड है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अगर हम इस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो जो हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है वो ओवर एस्टिमेटेड कैलकुलेट होती है। मतलब कि अगर नेशनल इनकम हमारी मान लीजिए कि 2000 है, बहुत कम हम ले रहे हैं बट अभी एग्जांपल के लिए 2000 है, बट आप उसे ओवर एस्टिमेट करके 4500 लिख देंगे। दैट इज रॉन्ग। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। तो एक बार देखते हैं वो कौन कौन से दो मेथड्स हैं। इस प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 हम सबको पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी इस वीडियो में हमने फिर से देखा। किसी ने ध्यान से सुना होगा तो उसको ये वाला सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। तो इसका फर्स्ट सॉल्यूशन का नाम है फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड, ये वाला मेथड ये कहता है ओनली कंसीडर द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम एंड डू नॉट टेक द वैल्यू ऑफ एनी इंटरमीडिएट गुड्स। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को अच्छे से पढ़ रहे थे तब हमने कहा था ओनली फाइनल गुड की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। वही ये मेथड भी कह रहा है। ये मेथड बोल रहा है कि सिर्फ हमें फाइनल गुड्स की वैल्यू को देखना है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं देखना है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी कंटेन्स द वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स इन इट। ओके, एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सेकंड सॉल्यूशन है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड ये कहता है कि अगर आपको फाइनल गुड्स की वैल्यू को नहीं लेना तो फिर आप अपनी प्रोडक्शन के प्रोसेस के ड्यूरिंग हर स्टेज में उस प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू ऐड हो रही है, हर स्टेज में कितनी वैल्यू ऐड हो रही है, उन सब को लेकर उन सब का टोटल कर कर भी आप फाइनल गुड की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं चलिए हम अपने उसी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं।
हमने वीट बना 1000 रुपीज का, जो कि फ्लोर मिल ने खरीदा। फ्लोर मिल ने उसकी फ्लोर बनाया एंड उसको ब्रेड वाले को बेचा, मतलब कि बेकरी वाले को बेचा। अब उसने ब्रेड बनाई 2000 रुपीज की और कस्टमर्स को बेची। तो सबसे पहले इसमें हम इनपुट की कॉस्ट लेंगे। इनपुट क्या था इसमें? इनपुट था हमारा वीट। वीट कितने का था? 1000 रुपीज का। अब जब ये वीट फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो गया तो इसमें कितनी वैल्यू ऐड हुई? पहले वीट था 1000 रुपीज का, बट जब ये फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हुआ तो फिर इसकी वैल्यू हो गई 1500। मतलब इसमें कितनी वैल्यू एडेड हुई? इसमें हुई 500। इस स्टेज में इसमें 500 का वैल्यू एडिशन हुआ। अब ये जो फ्लावर है इससे ब्रेड बन गई। कितना वैल्यू एडिशन हुआ? 1500 से 2000 का हो गया, मतलब कि अगेन 500 का वैल्यू एडिशन हुआ। अब इन सबको हमें टोटल करना है और देखते हैं क्या इसका आंसर 2000 आता है। यस, इसका आंसर 2000 आ रहा है। तो फिर या तो हम फाइनल आउटपुट मेथड यूज करेंगे, सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को इंक्लूड कर दो नेशनल इनकम में, और अगर आपको फाइनल गुड की वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी नेशनल इनकम में तो आप प्रोडक्शन प्रोसेस के हर स्टेज की वैल्यू एडिशन को निकालोगे, उन सबको सम अप करोगे एंड फिर आपकी फाइनल गुड की वैल्यू आ जाएगी। So that is it for today. We discussed the problem of double counting in a very easy language, and in the next video we will be going to discuss the methods of calculating national income, their meanings in a very simple language. So till then keep practicing, take care and bye bye.